नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएस न्यूज। आज की सबसे बड़ी और बहस छेड़ने वाली खबर, राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर सीधा वार। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया है। उनका आरोप है कि देश में दलित बहुजन इतिहास को योजनाबद्ध तरीके से मिटाया जा रहा है। इस बार उन्होंने इस गंभीर आरोप को एक खास फिल्म फूले के संदर्भ में उठाया। राहुल गांधी ने कहा है कि सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिराव फूले जैसे महान समाज सुधारकों के योगदान को दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह एक तरफ इन विभूतियों को मंचों से सम्मान देती है, लेकिन जब उनकी संघर्ष की गाथा पर्दे पर आने की बात होती है तो सेंसरशिप के जरिए उसे रोक दिया जाता है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। फिल्म फूले महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है और इस फिल्म के प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म में विषय वस्तु सामाजिक न्याय, महिला शिक्षा और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष को लेकर है। यह फिल्म 11 अप्रैल को यानी महात्मा फूले की जयंती पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसे फिल्म को अब तक मंजूरी नहीं दी है। राहुल गांधी ने इस मामले पर एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी और आरएसएस के नेता एक तरफ फूले को दिखावटी नमन करते हैं और दूसरी तरफ उनके जीवन पर बनी फिल्म को सेंसर कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले ने जाति व विवाद के खिलाफ लड़ाई में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, मगर सरकार उस संघर्ष और उसके ऐतिहासिक तथ्यों को पर्दे पर नहीं लाने देना चाहती है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी सेंसरशिप पर सख्त एतराज जताया है। पार्टी का कहना है कि यह सिर्फ एक फिल्म को रोके जाने की मामला नहीं, बल्कि ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की जवाब मांगा है और आखिर दलित बहुजन न्याय की कहानी क्यों दबाई जा रही, क्या सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दे सिर्फ भाषण तक सीमित रह गए। वहीं दूसरी तरफ अभी तक ना तो सेंसर बोर्ड की ओर से और ना ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। इस चुप्पी ने राजनीतिक हलचल में और भी सवाल खड़े कर दिए हैं। महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले ने 19वीं सदी में सामाजिक सुधार की नींव रखी थी। उन्होंने न केवल महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, बल्कि जाति व्यवस्था को खुली चुनौती दी। आज जब उनकी कहानी को पर्दे पर दिखाने की कोशिश होती है तो उस पर रोक लगा दी जाती है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उस विचारधारा की कहानी जिसने हजारों लाखों वंचितों को शिक्षा, सम्मान और अधिकार दिलाने की राह दिखाई। महात्मा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की ताकि जातिगत भेदभाव से मुक्त एक नया समाज तैयार हो सके। सावित्रीबाई फूले देश की पहली महिला शिक्षिका बनी और उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले, लेकिन क्या आज का भारत उनकी संघर्ष को समझने के लिए तैयार है या फिर इतिहास को राजनीतिक नजरिए से ढालने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। एक तरफ लोग राहुल गांधी के बयान को समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं, हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और कई जाने माने एक्टिविस्ट और इतिहासकारों ने भी इस सेंसरशिप की आलोचना की है। सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, सवाल है उस इतिहास का जो हमें यह बताता है कि कैसे समाज के सबसे वंचित वर्गों ने अपने हक के लिए संघर्ष किया और हम आज उनके संघर्ष को पहचानने और दिखाने के कतराने लगे हैं। तो क्या और हम उस समाज की कल्पना भी कर सकते हैं जो समानता और न्याय पर खड़ा हो। सरकार को इस मामले पर पारदर्शिता रखनी चाहिए। यदि फिल्म में कोई आपत्तिजनक बात है तो उसे सामने लाया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह चुपचाप रोक लगाना सवालों को जन्म देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले जैसे समाज सुधारकों की गाथा हर घर तक पहुंचे, अगर आप भी मानते हैं कि दलित बहुजन इतिहास को मिटाना नहीं बल्कि सम्मान देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और हमारे चैनल एसटीएस न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही जरूरी और सच के करीब लाने वाली खबरें लेकर आते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।